दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ग कैसे निकाला जाता है। चलिए यहाँ पे अगर आप सभी को वर्ग निकालना नहीं आता है तो यहाँ पे आज हम बताएंगे आप सभी को वर्ग कैसे निकाला जाता है। देखिए वर्ग सबसे पहले हम जब निकालते हैं किसी संख्या का तो उस संख्या का क्या करना पड़ता है, एलसीएम करना पड़ता है। एलसीएम से ही वर्ग निकाला जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर समझिए अगर यहाँ पर 8 दिया हुआ है, अगर आपको इसका वर्ग निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले हम 8 को ऐसे लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसका क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर यहाँ पे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1, 2 और 3 संख्या मिल गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको क्या 2 गुणे 2 ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे 2 हो गया ऐसे, और यहाँ पे कितनी संख्या दिख रही है आपको, 1, 2 और 3। 2 को हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे ये मत समझिएगा कि आपने इसमें से कौन सा 2 लिखा है। देखिए इसमें से कोई 2 हमने नहीं लिखा है। ठीक, इसमें से हमने कोई 2 नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे संख्या हमारी क्या है, 2 है। तो हम 2 को लिखेंगे और संख्या गिनेंगे 1, 2, 3। तो यहाँ पे हम 3 कर देंगे तो एक क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। ठीक, इसी तरीके से वर्ग निकाला जाता है किसी संख्या का। क्या निकाला जाता है, इसी तरीके से किसी भी संख्या का वर्ग निकाला जाता है एलसीएम करके ही। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 को हम लिखेंगे इस तरीके से, 1 गुणे 1। तो यहाँ पे 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 इकन्नम 1 होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ग 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर लगा हुआ है, यानी 2 गुणे 2 हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 तो हमारी संख्या हो गई। अब कितनी संख्या है, 1 और 2। तो यहाँ पे हम ऐसे 2 को स्क्वायर कर सकते हैं ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे। तो 2 गुणे 2 जब करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 3 है तो 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं। ठीक, 3 के ऊपर कितना घात है, 2 घात है, तो 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं। 3 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9। तो इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 4 है, 4 का स्क्वायर दिया हुआ है आपको इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे हम 4 का क्या करेंगे, 4 गुणे 4 लिखेंगे। मतलब जो संख्या आपको दिया जाएगा उसी संख्या से आपको गुणा करना है। अगर देखिए किसी संख्या पे स्क्वायर लगा है तो आपको क्या निकालना है, उस संख्या को 2 बार गुणा करना है। ठीक, 2 बार, कितनी बार, 2 बार गुणा करना है। कौन सी संख्या से, उसी संख्या से, सेम संख्या से आपको 2 बार गुणा करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 4 है तो यहाँ पे 4 गुणे 4 कर देंगे। ठीक, 4 गुणे 4 कर देंगे। अगर यहाँ पे अगर 4 ना होता तो यहाँ पे हम क्या करते, अगर कोई और दिया संख्या रहता, जैसे 4 की पावर 4 दिया है तो यहाँ पे हम 4 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे में 4। ठीक, यानी इस तरीके से लिखेंगे तो इसको गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग। इसी तरीके से दोस्तों वर्ग निकाला जाता है। तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का हो जाएगा 4, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। और 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16। तो यहाँ पे 4 का 16 हो जाएगा। और 5 का करेंगे तो 5 पचम 25 हो जाएगा। 6 का करेंगे तो 6 छंग 36 हो जाएगा। 7 का करेंगे 7 सता 49 हो जाएगा। 8 का करेंगे तो 8 अठाई 64। ठीक है, 8 अठाई 64, तो यहाँ पे 64 कर देंगे। 9 का 9 9 81, और 10 का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक, आई होप ये समझ में आप सभी को अच्छे से आया होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेन है आप उसको समझिए। अगर यहाँ पे किसी भी संख्या पे घात दिया रहेगा, यहाँ पे 10 दिया है, अगर घात इसकी 2 की घात 10 दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो संख्या दी हुई है पहले उसको लिखना है ऐसे, और यहाँ पे 10 दिया हुआ है तो इसको 10 बार लिख लेना है। ठीक, 10 बार ऐसे गुणा करके लिख लेना है, 10 बार गुणा करके। तो जो आंसर आपका आएगा इसको गुणा करने पर वही आपका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे हम 3 बार इसको और लिखेंगे। ठीक है, 3 बार इसको और लिख देंगे तो ये हमारा 10 हो गया। अब इसको जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 दूना 4। अब 4 का हम क्या करेंगे, इसमें 2 में गुणा करेंगे। 4 का फिर यहाँ पे 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, और 64 दूना 128, 128 दूना 256, और 256 दूना कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 512। 256 का जब हम करेंगे तो 512 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1024 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1024। कितना आ जाएगा इसका, 1000 कितना आ जाएगा,
1024 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1024। तो हमने 1024 को ऐसे लिखा, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना कितना हो जाएगा? 256, और 256 दूना कितना हो जाएगा? 512। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 512। अब 512 का जब हम करेंगे तो यहाँ पे 1024 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। अब हमें वर्ग तो पता हो गया, अब यहाँ पे क्यूब निकालना है। तो क्यूब निकालने के लिए उस संख्या पे क्या दिया जाएगा? 3 घात दिया जाएगा, ठीक है। अगर 2 है तो यहाँ पे कितना घात रहेगा? 3 घात रहेगा, ठीक। 2 घात है तो वहाँ पे वर्ग हो जाएगा, 3 घात है तो क्यूब हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी संख्या को इस तरीके से आप करेंगे तो जल्द से जल्द आप उसको निकाल पाएंगे, ठीक। क्या करेंगे? जल्द से जल्द उसको निकाल पाएंगे। अगर यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, कोई चीज़ अगर रूट में है, कोई चीज़ अगर रूट में है, जैसे इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं इसको, अब इस स्क्वायर से ये जो करनी है ये हट जाती है, तो 8 हमारा ऐसे बाहर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है, ठीक। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहेंगे, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए जैसे हमारा क्या है, अंडर रूट का 8 दिया हुआ है, तो रूट का 8 जो दिया हुआ है, तो पहले 8 को ऐसे लिखना है और इसका खंड कर लेना है। क्या कर लेना है? खंड। 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ पे 2 दूना क्या करेंगे? तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा, फिर से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। तो आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए जब इसको हम रोड में लिखेंगे ऐसे, तो यहाँ पे कितना है? 1 2 3, तो यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे में 2। आप इसको इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो मिलेगा इसके अंदर, रोड के अंदर जो मिलेगा आपको वही लिखना है बाहर। जैसे 2 यहाँ पे सेम संख्या 2 मिल गया, तो 2 रोड का 2, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक। इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। आई होप आपको वर्ग निकालना अच्छे से समझ में आया होगा, क्यूब निकालना आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और रोड से कोई चीज़ अगर रोड के अंदर हो, कोई चीज़ संख्या है, तो उसको आप बाहर कैसे निकालेंगे ये भी समझ में अच्छे से आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर से कमेंट करना। जय हिंद।